खबर दमोह जिले के बटियागढ़ से है, जहां बटियागढ़ के घनश्यामपुरा में आज 24 घंटे का दुर्गा चालीसा पाठ संपन्न किया गया। बताते चलें कि भगवती मानव कल्याण संगठन के संयुक्त तत्वाधान में 24 घंटे का भव्यतापूर्वक दुर्गा चालीसा पाठ का आयोजन संपन्न किया गया। यह आयोजन सोनू सेन जी के निज निवास घनश्यामपुरा में संपन्न किया गया। बता दें कि सोनू सेन जी के पुत्र दीपेश सेन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह 24 घंटे का श्री दुर्गा चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। आयोजन का शुभारंभ 14 नवंबर 2025 को प्रारंभ किया गया था, जो कि आज 15 नवंबर को दोपहर 2 बजे संपन्न किया गया। आयोजन में भगवती मानव कल्याण संगठन एवं ग्राम के ग्रामवासी, नाते रिश्तेदारों सहित हजारों की संख्या में उपस्थिति रही। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा संगठन की विचारधारा से अवगत कराया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। आइए दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। 14 साल का अंतिम दिवस माँ के चरणों में, 15 साल का प्रारंभ दिवस माँ के चरणों में, माँ की दिव्य साधना के साथ भैया का जन्म दिवस मनाया गया। निश्चित माने माँ की कृपा भैया के प्राप्त हुई। हम प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुवर, उसका आने वाला भविष्य उज्जवल हो, उसका इसी प्रकार निरंतर जीवन बढ़ता रहे। इन शब्दों के चरणों में बैठने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि इस कलिकाल में सत्य के पल पर बिताया हुआ एक एक पल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पल बन जाता है, जो हमारे साथ हमेशा हमेशा कई जन्मों तक रहता है। तो इसी सौभाग्य को हमें और सौभाग्य में बदलने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारे गुरुदेव भगवान ने ये धर्म युद्ध छेड़ा है, इसमें हमें पूरे समाज को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इस करारती हुई मानवता को अगर कोई साथ दे सकता है तो वह है माँ की साधना, गुरुवर का आशीर्वाद, गुरुवर का सानिध्य। अगर जिसने भी गुरुवर का सानिध्य प्राप्त किया है, उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती है, क्योंकि गुरुवर की एक दृष्टि हमारे जीवन के अनेक पुष्प संस्कारों को बदल देती है, जिस पर हमें जिसके पर चलकर आज हमारा कल्याण होना है। क्योंकि आज हम देख ही रहे हैं समाज के बीच अनीति धर्म चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है। अगर इसमें लगाम नहीं लगाई गई तो इसके हमारे आने वाली पीढ़ी को तो खतरा है ही। साथ में हम देख रहे हैं कि जो आज हम वर्तमान में हमारे बच्चे, हम सब जो जीवन बिता रहे हैं, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम गुरुवर की सानिध्य को प्राप्त करें, गुरुवर के विचारों को धारण करें, क्योंकि गुरुवर के विचार ही हमारा कल्याण करने वाले हैं। जो आज लोग गुरुवर को जानकर भी कुछ अनजान बन जाते हैं, लेकिन आइए हम सब मिलकर गुरुवर के उन विचारों को धारण करते हुए जन कल्याण और आत्म कल्याण की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों का कल्याण तभी हो पाएगा जब हम सत्य का सानिध्य प्राप्त करेंगे, सत्य पर चलेंगे, सत्य की आवाज उठाएंगे, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। और जो आज नहीं होता, जो बीच में टूटे हुए संकल्प नहीं होता, तो भाव को जीवन से दूर रखे दीपेश भैया, जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। 24 घंटे तक माँ की जोत जलाते हुए उस बालक के कल्याण के लिए कि उसका जीवन सतमार्गी हो। उन्होंने भी कहा भी था कि जो आदर्श माता पिता की श्रेणी में आते हैं, जब आपका बच्चा छोटा हो तो उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दो, प्रथम कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य गुरुदेव ने बताया था, उसको अच्छी शिक्षा दो। आपकी जितनी भी सामर्थ्य है, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करो। आपकी जितनी, आप गरीब है अमीर है उससे मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप गरीब भी है तब भी आप पढ़ाने लिखाने का काम करें। आपने अभी देखा कि हमारी यहाँ ग्वारा की बेटी जिसने विश्व कप जीत लिया, वही एक सामान्य परिवार से थी, लेकिन उसने वह विश्व कप, वह बेटी भी थी, लेकिन उसने किस स्थितियों में, लेकिन उनके माता पिता ने अपनी बेटी को जितना बढ़ाना चाहा
कि जाओ बेटी अगर तुम क्रिकेट खेलना चाहती हो तो क्रिकेट खेलो। आज उसने उस बेटी ने उसको हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी उसको जिस पद के लिए कहा कि आपको बेटा कौन सा पद चाहिए, हम वह आपको शिक्षा का पद दिलाने के लिए तैयार है। 1 करोड़ का उसको इनाम मिला। 1 करोड़ का हमारी मध्य प्रदेश शासन ने उसको 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार स्वरूप आशीर्वाद स्वरूप राशि दी। पता नहीं कितने लोगों का उसका आशीर्वाद जुड़ गया। तो अपने माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति। यह दूसरा कर्तव्य गुरुदेव ने कहा अच्छी शिक्षा। और तीसरा कर्तव्य गुरुदेव ने कहा अपने बच्चों को आप साथ में मंदिर ले जाएं। आप जहां पर भी पूजा आराधना करते हैं, आप जब राम की साधना करते हैं, कृष्ण की साधना करते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, देवी जी को मानते हैं, तो अपने बच्चों को उनके चरणों में बैठाकर उन्हें अच्छी शिक्षा दें, धर्म करके पाठ में ले जाने का प्रयास करें, जिससे वह भी आचरण सीखे, उनके अंदर भी परिवर्तन आए, धर्म से जोड़ने का प्रयास करें, तो आपके बच्चे कभी भटक नहीं पाएंगे। तीसरा कर्तव्य गुरुदेव ने 3 ही कर्तव्य बताए हैं। हमारे प्रमुख पदाधिकारियों जो चिंतन हम सभी को मिलते हैं, मेरा यहाँ से इस मंच के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में अपने बच्चों से प्रेम रहित करना चाहते हो तो 5 मिनट या 10 मिनट अपने घरों पर जो मोबाइल चलाते हैं, गुरु जी के चिंतन अवश्य सुने। गुरु जी के अगर चिंतन सुनोगे तो आपके परिवार में, आपके बच्चों में वह निष्ठावान और गुरु जी की विचारधारा से सभी लोग अवगत होंगे और आगे बढ़ेंगे। उनको अवश्य महाआरतियों में लेवा लाना है। जो पदाधिकारियों के द्वारा विचारधारा दी जाती है उसको हमको अपने अंदर धारण करना होगा। और जो 1 साल की पत्रिका में मात्र 360 रुपए लगते हैं, अपने घर में जब एक पत्रिका बुलाएंगे, कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो उससे पढ़वाएं कि इस पत्रिका में क्या लिखा है। पत्रिका के द्वारा ही तुमको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। अपने बच्चों से अगर प्रेम करते हो तो जरूर उनको अपने मोबाइल पर गुरु जी के चिंतन अवश्य 5 मिनट या 10 मिनट अवश्य सुनाएं। और मेरी ऐसी जो कि हमें आज इस मंच के माध्यम से मार्गदर्शन के चरण बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित ही गुरुदेव ने कहा है कि हमें 3 कार्यों में समाज को नशामुक्त, मानवमुक्त और जलवान बनाना है। तो हमें इस मंच के माध्यम से संकल्प लिया जाना है कि हम नशामुक्त रहना है, मांसाहार रहना है और जलवानों का जीवन जीना है। तभी हमारे परिवारों की, हमारे बच्चों की, आने वाली पीढ़ी का कल्याण होगा। क्योंकि आज कलिकाल के भयावह वातावरण में एकमात्र उपाय है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए समस्त भाई बहनों से यही विनम्र निवेदन करता हूँ और